अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हमारा डिजेंगो प्लेलिस्ट के ऊपर 4th लेक्चर है और पहले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने उसका बेसिक ओवरव्यू लिया, उसके बाद उसका प्रोजेक्ट और ऐप को सेटअप किया और डेटाबेस को कनेक्ट किया साथ। उसके बाद हमने यूआरएल की कॉन्फ़िगरेशन देखी कि किस तरह यूआरएल जो हैं वो वर्क करते हैं और किस तरह फ्रंट एंड के ऊपर बैक एंड से डाटा को शो करते हैं और ऐप और प्रोजेक्ट किस तरह लिंक होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह हम यूआरएल्स और व्यूज़ को टेम्पलेट्स को किस तरह हम एचटीएमएल पेजेस को मैनुअली क्रिएट करके होम पेज पे शो करते हैं, हमारी वेबसाइट्स के ऊपर क्रोम पे ब्राउज़र पे शो करते हैं। देखें, टर्मिनल को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। न्यू टर्मिनल पाइथन manage.py रन सर्वर। इस लिंक को हम कॉपी करते हैं और ब्राउज़र पे पेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास वर्क फ्लो आ रहा है कि प्रोजेक्ट सेटअप है। अब जैसे ही हम इसके आगे एडमिन लिखेंगे तो वो एडमिन का पेज हमारे पास शो कर देगा, क्योंकि एडमिन जो है वो यूआरएल के पीछे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड है, उसका पाथ दिया हुआ है। तो ये हमारे पास आ रहा है। अब इसके अंदर हम ग्रुप को और यूज़र्स को मैनुअली ऐड भी कर सकते हैं, जिस तरह स्कूल मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअली स्टूडेंट्स को अपने रिकॉर्ड के अंदर ऐड करती है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसके अंदर हम देखें, ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे, उसका यूज़र नेम कोई यूनिक यूज़र नेम होना चाहिए। हम यूज़र 1 कह देते हैं। कोई भी पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड सेलेक्ट कर देते हैं। पासवर्ड कन्फर्मेशन होनी चाहिए। ये नीचे कुछ पासवर्ड की रूल्स लिखे हैं, पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए, उस तरह पासवर्ड कन्फर्मेशन हम करेंगे हम, ठीक है। इसको सेव कर लिया, ठीक है। तो अब देखें, हमारे पास यूज़र एक बन गया है। उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, किस क्या उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस उसका क्या हो सकता है, ये चीज़ें। अब ये चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट हैं। हम इनको डेटाबेस के अंदर मैनुअली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं कि यूज़र की कौन-कौन सी चीज़ें हमने खुद से भी ऐड करनी है, जिस तरह मोबाइल फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईटीसी, इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। अब ये उसकी परमिशंस हैं, एक्टिव है, स्टार स्टेटस है और सुपर यूज़र है, क्या है, मतलब ये भी हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट लॉगिन, ये चीज़ें हैं, इनको छोड़ दें, हम सेव करते हैं इस यूज़र को। तो ये हमारे पास इधर रिकॉर्ड के अंदर एक यूज़र 1 भी आ गया है। पहला जो यूज़र है वो हमारे पास एडमिन था, ठीक है। वो देखें, उसका आ रहा है स्टाफ स्टेटस टिक आ रहा है और इसका नीचे वाला जो अभी हमने ऐड किया है इसका क्रॉस आ रहा है। अब हम डेटाबेस के अंदर देखते हैं कि यूज़र्स ऐड हुए हैं या नहीं हुए। देखें, डेटाबेस के अंदर हम अगर जाएँ ऑथ यूज़र के ऊपर और चेक करें तो ये देखें, ये हमारे पास अब 2 यूज़र्स आ गए हैं। एक यूज़र 1 जो पहले का है, एडमिन है, एक यूज़र जो एडमिन है और यूज़र 1 जो सिंपल है। एक तो वो माई प्रोजेक्ट के अंदर urls.py की फ़ाइल पड़ी हुई है। अब हमें क्या, माई ऐप के अंदर भी एक urls.py की फ़ाइल बनानी है, urls.py करके। अब इसके अंदर भी हमने उन यूआरएल्स को माई ऐप के लिए कॉन्फ़िगर करना है। देखें, ये प्रोजेक्ट के यूआरएल्स है ना, इनके अंदर जो पाथ है ना, मतलब जब इधर एडमिन का पाथ दिया हुआ है तो ये एडमिन पाथ, जैसे ही हम डोमेन नेम के आगे एडमिन लिखते हैं तो इस पाथ को ट्रिगर करके एडमिन की साइट जो एडमिन डॉट साइट डॉट यूआरएल्स है ना, इसकी हमें बैकएंड के ऊपर ले जाता है, ठीक है। अगर हम एक खाली को ऐड कर दें इधर, मतलब एम्प्टी पाथ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि जब हम डोमेन नेम या इस लोकल होस्ट का जो लिंक आता है इसको क्लिक करेंगे, बस सिंपल बस क्लिक करेंगे, तो वो हमें इस पाथ के ऊपर जो एम्प्टी पाथ है ना, जो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, इसके ऊपर ले जाए। अब इसके अंदर हमने इंक्लूड कर दिया माई ऐप डॉट यू आर एल्स। अब इसका क्या मतलब है कि जब एम्प्टी पाथ हो तो वो इसके अंदर इंक्लूड कर दे माई ऐप मतलब कि वो जो माई ऐप हमने बनाई है, माई ऐप डॉट यू आर एल्स, उनके अंदर जो डॉट यू आर एल्स करके फाइल है ना, उसको ट्रिगर करे। फिर वो देखें, पाथ जो है खाली है, पाथ एम्प्टी है, उसके अंदर हमने इंक्लूड कर दिया माई ऐप डॉट यू आर एल्स। इसका मतलब है माई ऐप, ये उसके अंदर यू आर एल्स डॉट पी वाई की फाइल, ये भी खाली है, इसके ऊपर वो आ जाएगा, ठीक है। हम इस चीज़ को कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया इधर। अब इधर भी हम यूआरएल पैटर्न्स को बनाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, स्पेलिंग यही रखने हैं क्योंकि ये डिजांगो की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट इन्हीं को वो फॉलो करेगा।
अब इधर पाथ हम ऐड कर देते हैं एम्प्टी पाथ। अब माई ऐप के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया टेम्पलेट्स करके, उसका नाम रखना है टेम्पलेट्स। अब वो क्यों रखना है, क्योंकि जो हमारे पास HTML फाइल्स होती हैं ना, अब ज़ाहिर सी बात है फ्रंट एंड तो HTML के ऊपर ही होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो HTML की जो फाइल्स है ना वो हमने टेम्पलेट्स के अंदर रखनी है। अब इस टेम्पलेट फ़ोल्डर के अंदर जो है हम HTML की फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। वो किस तरह करेंगे कि हम इधर न्यू फाइल बनाते हैं, टेम्पलेट फ़ोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फाइल home.html नाम करके फ़ाइल बना ली हमने, ठीक है। अब इसके अंदर हमें लेट्स सपोज के फ्रंट एंड का HTML नहीं आती, अगर आती है तो वेल एंड गुड है, अगर थोड़ी बहुत तो आती होती है। अब नहीं आती तो हमने बस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इधर लिखना है और एंटर प्रेस करना है। हमने बस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये लिखा और एंटर प्रेस करना है, तो ये देखें जी ऑटोमेटिकली उसने थोड़ा सा कोड हमें लिख दिया है। उसके अंदर हम देखेंगे कि टाइटल जो है वो लिखा है हेड है, बॉडी है। अब टाइटल को हम चेंज कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। लेट्स सपोज हम इसको कर देते हैं कि ये है हमारे पास होम पेज, ठीक है। अब ये बॉडी है, बॉडी के अंदर हम H1 से हेडिंग लिख सकते हैं, H1 से हेडिंग लिख दी बॉडी के अंदर होम करके, ठीक है, उसे होम पेज। और इसके नीचे एक पैराग्राफ टैग एंटर करिए, और इसके अंदर हमने वैसे ये डमी पैराग्राफ जो है ना वो कुछ भी लिख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर जो चाहें। अब इसके बाद हम अगर इधर डायरेक्टली इसको रन करें कि एम्प्टी पाथ दे के, तो अभी देखें तो हमारे पास ये नहीं चलेगा, हमारे पास वो होम पेज लोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने उसको व्यूज़ के साथ और URL के साथ कनेक्ट नहीं किया। urls.py के अंदर आए हैं और हमने इधर फंक्शन बनाया डेफ, कोई भी नाम से, होम नाम से लेट्स सपोज हमने बना लिया। रिक्वेस्ट इसके अंदर पैरामीटर पास करना है। रिक्वेस्ट क्यों पास करना है, क्योंकि जो क्रोम ब्राउज़र है उससे हमें रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। रिक्वेस्ट आएगी यूआरएल से व्यूज़ और व्यूज़ से भी टेम्पलेट्स। किस तरह, अब हमने रिक्वेस्ट करके फंक्शन के अंदर रिटर्न रेंडर और रिक्वेस्ट home.html कर देना है। अब इसका क्या मतलब है कि वो home.html को ट्रिगर करेगा। अब इस URL पैटर्न जो हमने माई ऐप के अंदर बनाए थे, इस इधर भी हमने पाथ देना है। तो इधर हम किस तरह पाथ देंगे कि इसको भी हम एम्प्टी छोड़ देंगे को। अब उससे पहले हमें व्यूज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम करेंगे फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़। अब डॉट का मतलब यह है कि इसी डायरेक्टरी के अंदर से, अब वो इसी डायरेक्टरी के अंदर देखेगा जहाँ पे urls.py फाइल पड़ी है, इस डायरेक्टरी के अंदर से इंपोर्ट कर लो views.py फाइल को, ठीक है। अब वो इंपोर्ट कर लेगा और इधर हम लिखेंगे व्यूज डॉट होम, ये होम आ गया। अब क्या है कि व्यूज.होम वो इस वाले होम फंक्शन को पिक करेगा, व्यूज.होम डॉट नेम इसका कोई भी रख दें, लेट्स सपोज हम होम ही रख देते हैं नेम भी, होम, ठीक है। इस फाइल को हम सेव करते हैं कंट्रोल एस से। तो इस यूआरएल से क्या होगा कि इस यूआरएल के ऊपर वो पाथ को देखेगा कि हमारे पास आएगी एक एम्प्टी पाथ की रिक्वेस्ट सिर्फ डोमेन नेम से। तो उस एम्प्टी पाथ से वो चेक करेगा कि हमारे पास इस एम्प्टी पाथ के अंदर क्या है, इंक्लूड हो रहा है माई ऐप डॉट यूआरएल्स, माई ऐप डॉट यूआरएल्स के अंदर हो जाएगा। अब इधर एम्प्टी पाथ इससे मैच हो रहा है, तो अब वो इधर देखेगा तो इधर आएगा व्यूज़ डॉट होम के ऊपर जाओ, इसके बाद वो व्यूज़ वाली फाइल के ऊपर जाएगा। अब व्यूज़ डॉट होम का मतलब है कि व्यूज़ के अंदर होम वाले फंक्शन के ऊपर जाओ। अब वो इस फंक्शन के ऊपर आएगा और इधर उसको मिलेगा रिटर्न रेंडर होम डॉट HTML फाइल को शो कर देगा ब्राउज़र के ऊपर। इधर करते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, सर्वर रन हो चुका है। अभी हम इधर आके इसको रीलोड करते हैं। ये हमारे पास देखें अब होम पेज जो हमने लिखा था उधर, वो हमारे पास इधर शो हो चुका है। हम देखें लेट्स सपोज अगर हम इधर एडमिन को ऐड करेंगे, तो ये देखें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी, एडमिन पैनल आ जाएगा, क्योंकि ये इस यूआरएल से ट्रिगर होगा, एडमिन को फिर देखेगा कि एडमिन इधर लिखा हुआ है, तो वो फिर एडमिन डॉट साइट डॉट यूआरएल को ऐड करेगा और वो डिजेंगो की तरह से बाय डिफ़ॉल्ट सेट एडमिन पैनल, तो वो उसको शो करवा देगा पेज के ऊपर। और जब एम्प्टी पाथ होगा तो उसका मतलब है वो दूसरा शो करवाएगा होम पेज। जैसे जैसे एम्प्टी पाथ होगा तो इंटर क्लिक करेंगे, होम पेज हमारे पास शो हो रहा है। आई होप कि
अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा इस लेक्चर के अंदर कि किस तरह यूआरएल पैटर्न पाथ को फॉलो करते हुए डिफरेंटली यूआरएल्स जो हैं वो किस तरह कॉन्फ़िगर होते हैं और किस तरह उनका पाथ दिया जाता है, और हम कैसे टेम्पलेट्स के अंदर एचटीएमएल की फाइल्स को सर्वर के ऊपर, वेब ब्राउज़र के ऊपर शो करवाते हैं। अब हम इस एचटीएमएल के पेज को डिफरेंटली हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग करेंगे डिफरेंट तरीके से। अब हमें अगर नहीं भी आती ना एचटीएमएल, थोड़ी बहुत बस आनी चाहिए, मतलब कि बस समझ लें, वो भी कोई इतना इशू नहीं है, वो उतनी सी आ जाती है, इसका सिंपल सिंटैक्स होता है। बाकी जो है इसकी हम एचटीएमएल की स्टाइलिंग और जावास्क्रिप्ट वगैरह ये सब कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स से बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस कोर्स को लेके आगे चलेंगे कि किस तरह हमने एआई टूल्स के ज़रिए से इसको करना है, ठीक है। और किस तरह हमने एक और मेथड है और मेथड्स हैं, उनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि हमें अगर नहीं पता तो फिर भी हम किस तरह फुल स्टैक डेवलपर कहलाए जा सकते हैं। ये मॉडल्स डॉट पी की फ़ाइल है, इसके अंदर हमने किस तरह डाटाबेस को इंटीग्रेट करना है, डाटाबेस के टेबल्स बनाने हैं, उनके अंदर डाटा स्टोर करना है, किस तरह वो डाटा फिर हमने फ्रंट एंड के ऊपर शो करना है, डिफरेंट यूज़र्स के किस तरह प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ये सब कुछ हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे, अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।